प्राइवेट लिमिटेड पटना। 2018 में जिस समय रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो उस समय आपको याद होगा, जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे होंगे, लगभग 38 से 40 लाख के करीब स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। 38 से 40 लाख, ये संख्या मामूली नहीं हुआ। और चूंकि 2018 से लेकर अभी 2022 आ गया है, 2023 में आपका वैकेंसी संभावित है, तो ये 4 से 5 साल का इस बीच में गैप हुआ है। तो कम से कम आप ये मान लीजिए कि 20%, लगभग 15 to 20% स्टूडेंट के बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है। तो 45 लाख से 50 लाख तक स्टूडेंट इस बार फॉर्म भर सकते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका एज समाप्त हुआ होगा, या बहुत सारी बातें हैं। हालांकि एज की जहाँ तक बातें हैं, बीच में 2 से 3 साल आपका कोरोना को लेकर के डिस्टर्ब हुआ है। तो जिस तरीके से एसएससी जीडी में अभी आप देखेंगे कि 3 साल का एज का ग्रेस दिया है, 3 साल एज को एक्सटेंड किया, उसमें स्पष्ट लिखा कि कोरोना के कारण 3 साल एज बढ़ाया जाता है। तो ये आगे चल करके एक प्रमुख मुद्दा होगा कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में भी बच्चों को 3 साल का एज का ग्रेस दिया जाए। तो उस हिसाब से और जितने जल्दी अगर इस बात को रेलवे क्लियर कर देती, तो जिन बच्चों का एज समाप्त हो गया है या समाप्त होने पर है, उनमें एक अलग तरह का उत्साह का संचार होता। तो खैर, ये अलग मुद्दा है, इस पर आगे चल कर के बातचीत भी होगी, माहौल भी बनाया जाएगा और उचित मांग भी की जाएगी। हमारा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो लगातार 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे 2 साल पिछले साल से भी तैयारी कर रहे होंगे। और इसमें कई सारे स्टूडेंट हैं कि जो 2018 में एग्ज़ाम भी दे चुके हैं और अभी हाल के दिनों में ग्रुप डी दिए, इसके बाद एनटीपीसी दिए। तो तैयारी के लिए उनका जो सिलेबस है, आपको पता है कि सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक नॉन टेक पोर्शन है, दूसरा टेक पोर्शन है। नॉन टेक आपका CBT 1 जब आप देंगे तो 75 क्वेश्चन 1 घंटे में बनाना होगा, कंप्लीट नॉन टेक सेक्शन है। जब आप CBT 1 पास कर जाएंगे तो CBT 2 में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर 2 सीटिंग में आपका एग्जाम होना है, जिसमें कि फर्स्ट सीटिंग में 100 क्वेश्चन आपका नॉन टेक सेक्शन ही रहेगा, लेकिन उसमें 75 क्वेश्चन पीटी की अपेक्षा मेंस में जाकर के एक्स्ट्रा आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस तो आपको पीटी में भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक नया ऐड हो जाएगा। उसमें लगभग 15 क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं रहती है इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अलग बात है कि पिछले साल 4-5 ही पिछले बार 4-5 ही क्वेश्चन पूछा, लेकिन जब 15 क्वेश्चन सिलेबस में दिया है तो मे बी कि 15 क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो मेरा ये कहना है कि नॉन टेक का महत्ता पीटी से CBT 1 से लेकर CBT 2 तक है, और ट्रेड आपका CBT 2 में सेकेंड सीटिंग में जो एग्जाम होना है वहां पर आपका 75 क्वेश्चन ट्रेड से रहेगा, जो कि 1 घंटे में आपको बनाना होगा और उसमें क्वालिफाई करना होगा। पिछले बार 2018 में भी नॉन टेक पर बहुत अच्छा पकड़ रहने के बावजूद बहुत सारे बच्चे ट्रेड में फेल किए हैं। इसलिए अगर ट्रेड पे आपका अच्छा खासा पकड़ बन जाता है तो ये ड्राइवर टेक्नीशियन के अलावा अन्य भी जो एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो मेट्रो हो, DRDO हो, UPPCL हो, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग हो, या इस तरह के जितने भी PSUज हैं, NTPC, NHPC, बेल गेल सेल, ये ट्रेड आपको हर जगह फायदा पहुंचाता है। और नॉन टेक तो जितने भी आप अलग अलग एग्जाम्स देंगे, नॉन टेक का वेटेज अलग है ही। तो मेरा ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी ग्रुप डी और एनटीपीसी के बहाने नॉन टेक पर पकड़ उनका ठीक ठाक हो चुका है। तो वैसे स्टूडेंट को ट्रेड पर अच्छा फोकस करना चाहिए। और इस बार अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सीट कंफर्म हो, तो नॉन टेक में प्रैक्टिस में आपको बने रहना पड़ेगा और नॉन टेक पोर्शन आपका बहुत बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो पिछले बार का जो आपका कट ऑफ रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि उसमें हमको 10 से 20% कम से कम ज्यादा कट ऑफ मान करके अगर हम तैयारी करते हैं तो जाकर के एक सीट हमारा पक्का हो पाएगा। तो वैसी परिस्थिति में आपका क्या रणनीति होना चाहिए कि पढ़े हुए चीज को मेंटेन रखने के लिए और ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए, उसी पर हम ये चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और 4-5 स्लाइड इसमें है, और आपको चाहिए कि आप इसको लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में 2 बातें होंगी। एक तो प्लेटफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं बेहतर तैयारी, आपके बेहतर तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, और यही चीज आप खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। यह हमारा एक बताने का तरीका होगा
और प्लेटफॉर्म में ये व्यवस्थाएं होंगी, आप दोनों तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। ये स्किल जान करके, खुद से इंप्लीमेंट करके, या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे माध्यम से। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं सारी बातें। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैसे छात्र जिनका नॉन टेक सेक्शन पढ़ा हुआ है, दो तरह के बच्चे होंगे। एक तो वैसे होंगे जो अभी तैयारी का शुरुआत करेंगे, तो उनको तो एकदम बेसिक से चलना पड़ेगा, उनके लिए हम दूसरे दिन एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं, नॉन टेक पे पकड़ ठीक ठाक है, उनको अब कैसे मेंटेन रखना है, ये बातें देखनी है। अब इसमें हम एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का हम चर्चा किए हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ये आप खुद घर पर भी इसको लगा सकते हैं, या जहां रहते हैं अपने माहौल बना करके ये चीज कर सकते हैं। और दूसरा कि हमारे माध्यम से हमारा जो उद्देश्य है आगे चल करके, हमारा चूंकि आपको पता है कि जैसे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, सबसे ज्यादा वेटेज आपका नॉन टेक पोर्शन में इसी 3 पेपर का होगा। अगर पीटी का हम चर्चा करें तो 75 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन आपका इसी तीनों सेक्शन से पूछना है। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, और साइंस से 20 क्वेश्चन। देख लीजिए 75 में 65 क्वेश्चन हो गया। अगर जब आप सीबीटी 2 में पहुंचेंगे, वहां 100 क्वेश्चन जो नॉन टेक पूछा जाएगा, वहां पर भी आप रेशियो देखेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैथ का हो गया, 25 क्वेश्चन अप्रोक्स रीजनिंग का हो गया, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग मिला के 40 क्वेश्चन हो गया। यानी कि कुल मिला करके आपका 90 क्वेश्चन के अप्रोक्स फिर यहीं पहुंच गया। बाकी 10 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके वगैरह वगैरह मिला करके है। तो इस वेटेज को समझते हुए हमको खासा फोकस अभी कहां करना है, मैथ पे करना है, रीजनिंग पे करना है, साइंस पे करना है। ट्रेड अभी हम अलग कर रहे हैं। तो ये 3 पेपर को पर जिस समय हमारा कमांड हो जाएगा, 100% गारंटी है कि हमारा रिजल्ट मिस नहीं होगा। और इसमें हमारा थोड़ा सा हम अलग तरीके से इसमें चलना चाह रहे हैं, इस पर आपको गौर करना है कि चूंकि अभी आपके पास एक तरीके से देखा जाए तो समय कितना है, पहले तो ये समझना होगा। समय जब भी नई वैकेंसी आएगी, मार्च अप्रैल के बाद ही आने की संभावना है। मार्च अप्रैल के बाद में आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी जितना हम आगे खींच करके, चूंकि 2024 में इलेक्शन होना है, तो वहां पर पहुंचा करके हम इसका रिजल्ट दें। लेकिन अगर अप्रैल के बाद भी अगर हम मानते हैं तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 5-6 महीना, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी 3-4 महीने के बाद एग्जाम होगा, तो तब भी आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का समय तो आपके पास है। अगर उतने दिन को हम एक टारगेट मान करके चलते हैं तो इस बीच में 2 तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी अधिक से अधिक इंप्रूवमेंट करें, और दूसरा कि प्रीवियस ईयर सेलेक्टिव क्वेश्चन, जिस तरह का एएलपी का प्रीवियस है, ग्रुप डी का जिस तरह का क्वेश्चन पूछा, एनटीपीसी का जिस तरह का पूछा, एग्जाम्पलर वगैरह से साइंस का क्वेश्चन जिस तरह का दिया, तो वो सारे को टारगेट में लेकर के कैसे हम बेहतर परफॉर्मेंस अपना दे पाएंगे, ये मेन ध्येय होगा। तो हमारा मानना है कि हम जो अभी चलने वाले हैं, तो सप्ताह में 5 दिन हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। तो उसमें क्या होना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 3 दिन हम चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे और 2 दिन प्रीवियस ईयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 3 दिन हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैथ की ही बात करें, अगर हम नंबर सिस्टम से चलते हैं तो नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन हम टेस्ट यहां पर लेंगे डे बाय डे में, उसमें 3 लेवल में उस क्वेश्चन को हम बांट दिए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, लेवल 2 आपका मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, लेवल 3 आपका टफ क्वेश्चन रहेगा। और ये तीनों मिला करके अगर हम 20 या 25 क्वेश्चन करके लेते हैं तो तीनों में 75 क्वेश्चन अप्रोक्स होता है। और 75 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से हम उठाते हैं तो उसमें उस टॉपिक का सारा टाइप, सारे लेवल के क्वेश्चन को हम इन करा लेते हैं। तो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना है, और उसी समय एक्सपर्ट टीचर उस सारे क्वेश्चन का पूरा डिटेल कंसेप्ट के साथ आपका डिस्कशन करा देंगे। तो इससे पता ये चलेगा कि 20 क्वेश्चन में हो सकता है कि 10 क्वेश्चन हम सही बना पा रहे थे, 10 क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा था, हो सकता है कि 12 क्वेश्चन हम सही बना पा रहे थे, 8 क्वेश्चन सही नहीं बन पा रहा था। लेकिन अगर एक्सपर्ट टीचर कंसेप्ट के साथ 20 क्वेश्चन का अच्छे से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करा देते हैं, तो यकीन मानिए कि एक दिन जो आप गलती किए हैं, दूसरे दिन से उस तरह के क्वेश्चन में गलती की संभावनाएं नहीं रहेगी। 3 दिन में एक पूरा का पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। और बाकी 2 दिन, जैसे मंडे टू वेडनेसडे ऐसे हो गया टॉपिक वाइज, बाकी 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन में हम क्या करने वाले हैं
कि जैसे मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन मैथ आपका पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो 25 में से 15 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 10 क्वेश्चन में निश्चित रूप से मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होगा, तो वो 10 क्वेश्चन को हम अलग कर लिए। फिर अगले सेट के इसी तरीके से 10 क्वेश्चन को अलग कर लिए, तो 20 क्वेश्चन का मैथ में एक टेस्ट हो गया। 20 क्वेश्चन आपका पूछता भी है पीटी में, तो 20 क्वेश्चन का टेस्ट 20 मिनट में हो गया और 40 मिनट एक्सपर्ट टीचर सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दिए। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही कराए, तो पांचों दिन में इसमें चैप्टर वाइज भी हो गया, प्रीवियस ईयर मिसलेनियस भी हो गया। ऐसा अगर आप 5-6 महीना कर लेते हैं तो हमको पूरा भरोसा है कि मैथ का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके नजर के सामने से नहीं गुजरा हो। हर टाइप का क्वेश्चन दोनों मोड में आपका आ जाएगा, चैप्टर वाइज भी आ जाएगा, प्रीवियस भी आ जाएगा। प्रीवियस में आपका एलपी का भी प्रीवियस लेंगे, ग्रुप डी का भी लेंगे, एग्जाम्पलर का भी लेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे तो एनटीपीसी का भी लेंगे, और सेम चीज यही रीजनिंग में भी करेंगे, सेम चीज यही साइंस में भी करेंगे, और तीनों कंबो मिलाकर के आपका फुल मार्क्स हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा आपको फायदा होना है। तो ये हमारा जो इससे रिलेटेड जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका 5 दिसंबर से हमारा प्रारंभ होगा ऑफलाइन मोड में, 5 दिसंबर से, और ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके ये 6 दिसंबर से आप 5 दिसंबर से ऑनलाइन मोड में और 6 दिसंबर से इसी चीज को ऑफलाइन मोड में आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एलपी टेक्नीशियन का कैसे कैसे, जिसका अभी हम चर्चा किए। ऑनलाइन में मैथ 11 से 12 टाइम रहेगा विभूति सर के द्वारा, साइंस 12 से 1 टाइम रहेगा इंजीनियर आशीष सर के द्वारा, और रीजनिंग 1 से 2 अमित सर के द्वारा, और ऑफलाइन मोड में शाम में 5 बजे से 8 बजे तीनों का अलग अलग है। मन होगा तो सिर्फ सेलेक्टिव एक ही सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं, मन होगा तीनों पेपर कर सकते हैं, मन होगा 2 पेपर कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी अगर पटना आना चाहते हैं, यहां आकर के 5-6 महीना हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो एक मिनिमम कॉस्ट में जिन बच्चों का सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से 3 घंटा टाइम हमको देना पड़ेगा डेली, बाकी अपना सेल्फ स्टडी आप करते रहिए। 100% एएलपी के लायक 6 महीना में आपको बना देंगे, जिससे मोर देन 80% स्कोर, 90% के अप्रोक्स स्कोर आप कर पाए। और ऑनलाइन मोड में कहीं भी आप रहते हो, ये फायदा आप घर बैठे उठा सकते हैं द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके। अब नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, अगले स्लाइड पर हम जाते हैं। तो ट्रेड के बारे में जो हम चर्चा किए कि अगर आपका नॉन टेक पोर्शन बहुत ही अच्छा है तो ट्रेड को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलना है। तो ट्रेड में आप इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, अन्य भी ट्रेड हो, तो ये बैच अपना 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दिए हैं, हर में आप देखेंगे इलेक्ट्रिशियन प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, फीटर प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, डीजल मैकेनिक प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, और एक अलग बैच है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से। तो ये सारा बैच 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में अलग अलग। तो जो पटना आना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके मात्र 999 रुपया ईच लगेगा। उसमें आपका ट्रेड भी हो जाएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हो जाएगा 999 रुपया में, और 6 से 8 महीना तक चलेगा। 6 से 7 महीना तक ये एकदम बेसिक से ये बैच चलेगा, और इसको आगे आने वाले दिन में डेमो वगैरह भी सब मिलेगा। बहुत सारे बच्चे अभी जो घर पर बैठे बैठे करना चाहते हैं, रात में 8 से 9 प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना और नवीन कुमार सिंह, तीनों चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। इस पर आपका डिटेल दिया जा रहा है। पूरा 1 घंटा का ये सेशन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, वहां से भी आप देख सकते हैं, टीचर के क्वालिटी को समझ सकते हैं। आप कहीं भी अभी के समय में आप पर हैं तो 2-3 बातों पर आपको ध्यान रखना है। ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। पहला, टीचर के पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि और सेलेक्टिव उतना ही पढ़ाएं टीचर जितना आपको जरूरत है। हमको विद्वान नहीं बनना है। एग्जाम में हमको मोर देन 60-70% मार्क्स ट्रेड में आना चाहिए। 30% का जरूरत है। अगर 60% का टारगेट लेंगे तो कितना भी होगा 50% पे, उससे 45% पे आके तो टिकेगा ही, मोर देन 50% पे टिकेगा ही, और इतना आपके लिए काम चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देंगे तो इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, और ड्राइवर को छोड़ करके अन्य जगह भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो पहले ट्रेड टीचर के पढ़ाने का तरीका पे आप गौर करें, कंटेंट पे गौर करें, और
किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उसमें यूज हो रहा है उस पर भी गौर करें। और ये सारा चीज आगे आने वाले दिन के डेमो में भी मिल जाएगा और 8 से 9 वाले बैच में भी आप इसको देख सकते हैं। इंजीनियर आशीष सर, हालांकि 2 इंजीनियर आशीष हैं, एक मैकेनिकल के अलग हैं जो कि फीटर डीजल पढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रिकल के अलग हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं, और इंजीनियर राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पढ़ाते हैं। बहुत ही द बेस्ट टीचर है, और हम गारंटी देते हैं अगर एक बार अच्छे से आप ध्यान दे देते हैं तो आपको ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा।